What's going on gang? I'm back with another vlog. So आज हम चलेंगे वाटरफॉल्स देखने. So welcome to my new vlog. So चलो चलते हैं. So आज हमने बहुत दिनों बाद अपनी बम्बल बी को बाहर निकाला है, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे. So रेनी सीज़न के कारण मैं उसे मोस्टली अंदर ही रखता हूँ. So ये रही हमारी बम्बल बी एंड आई नो थोड़ी गंदी है, but it looks so pretty. So चलो चलते हैं एंड मिलते हैं वाटरफॉल पे. So हम जा रहे हैं वाटरफॉल्स देखने, जिरी घाट. एंड एज़ यू नो के कल इंडिपेंडेंस डे है. तो अब कुछ देशभक्त आ जाएंगे जो ऑब्वियसली अंधभक्त हैं, और कल स्टोरीज लगाएंगे एंड स्टेटस लगाएंगे, डीपी डालेंगे. और कुछ अंधभक्तों के हिसाब से तो हमारे देश को आज़ादी 2014 में मिली है. तो वो लोग कल स्टोरी, स्टेटस और डीपी ना ही लगाएं तो बेहतर है. जिन लोगों को लगता है कि उनको आज़ादी 2014 में मिली है, और बाकी हमारे जो इतने देश के क्रांतिकारी थे उन्होंने ऐसे ही अपने बलिदान दे दिए. बट जो रियल मुद्दे हैं कभी उन पर बातें नहीं होगी. और अनभक्तों की एक्चुअल प्रॉब्लम यही है कि वो नेताओं को अपना बाप मान लेते हैं, और जो पार्टीज़ होती है उनको अपना देश. बट ऑन दी अदर हैंड होना यही चाहिए था कि हमें नेताओं से अकाउंटेबिलिटी लेनी थी, उनसे क्वेश्चन करने थे, उनसे सवाल पूछने थे. बट आजकल के लोग उनको अपना बाप मान लेते हैं, एंड अगर कोई उनसे सवाल पूछता है तो उनकी नज़रों में वो लेफ्ट विंग हो जाता है और देशद्रोही हो जाता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें गलत है एंड सरकार को ये सब चीज़ें चेंज करनी चाहिए. सो आज के यूथ को थोड़ा इन सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है एंड अवेयर होने की ज़रूरत है, ताकि आने वाली जनरेशन हमारी ये सब चीज़ें फेस ना करे. लाइक उन्हें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, लाइक रोड एंड स्कूल और हॉस्पिटल. तो जिससे यूथ अच्छा ग्रो कर पाए. बिकॉज अभी रिसेंट मतलब कंडीशन ये है 2014 के बाद से चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग एंड आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा ऑल ओवर इंडिया में 2014 के बाद से लगभग समथिंग 90,000 स्कूल बंद हो चुके हैं. और अगर आप सिर्फ मध्य प्रदेश के आंकड़े देखोगे तो मध्य प्रदेश में लगभग 30,000 स्कूल बंद हो चुके हैं गवर्नमेंट. तो ये सारी चीज़ें हमें गवर्नमेंट से क्वेश्चन करनी चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमारे आने वाले जो यूथ हैं, उनको एटलीस्ट कम से कम अच्छा एजुकेशन मिले. सो वही है, ये सारी चीज़ों के अवेयर होना बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड अभी चेंजेस थोड़े अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे. जब से दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुए हैं, ऐसे बहुत सारी जगह प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं. तो ये अच्छी चीज़ है एंड इससे जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें उसमें भी चेंजेस आएंगे और हमारी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी लेगी. तो उस चीज़ का जो है रिज़ल्ट हमें आगे देखने को मिलेगा. सो दिस द राइट स्टेप फॉर जेनजीज एंड यूथ्स. तो बस वही है एंड मिलते हैं हम वाटरफॉल में चलकर. एंड आप जैसे ही झील घाट में एंटर करोगे आपको दिखेगी बहुत प्यारी प्यारी वादियाँ एंड बहुत प्यारा सा वेदर हो रखा है अभी. सो वादियों के मज़े लो. लाइक हमारे फ्रंट में आप देख सकते हो कितनी प्यारी वादियाँ हैं. एंड हम रिटर्न में इस साइड भी चलेंगे, इधर एक छोटा वाटरफॉल है. बट अभी हम चल रहे हैं आगे जो थोड़े नीचे है.
वो भी अच्छा वाटरफॉल है, बड़ा है। सो लेट्स गो। अभी आप सिर्फ सफ़र के मज़े लो, बिकॉज सफ़र खूबसूरत है मंजिल से। और एंड एक वाटरफॉल आपको इस साइड पे मिल जाएगा, बट हम जिस पे जा रहे हैं वो इधर है। सो यहाँ वाटरफॉल की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश बहुत खूबसूरत है, एंड छिंदवाड़ा स्पेशली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ से रास्ता बहुत ख़राब है, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे कि हम अपनी बम्बल को नीचे ले चले एंड उधर पार्क करें थोड़ी सेफ जगह पे। सो यहाँ से हमें आराम से अपनी बम्बल को लेके चलना होगा। एंड here we go. सो यहाँ डेड एंड है, सो यहीं हम अपनी बाइक को पार्क करेंगे एंड यहाँ से पैदल जाएंगे नीचे, जहाँ हमें मिलेगा अपना वाटरफॉल। सो हमने बम्बल भी पार्क कर दी है यहाँ पे, एंड चेक कर लेते हैं लॉक है या नहीं, एंड हम चलते हैं नीचे जहाँ हमें जाना है। एंड कुछ ऐसी घनी वादियाँ, चारों तरफ हरे भरे पेड़, एंड सामने हमारा जा रहा है बिरजू, बिरजू दा बुचर, बिरजू दा बकचोद। सो लेट्स गो। आराम से उतर जाते हैं। सो कुछ इस टाइप का व्यू है। एंड हम ऊपर से आ गए हैं नीचे। एंड हम बस पहुंचने ही वाले हैं, आई मीन पहुंच गए हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का प्यारा व्यू। सो ये है यहाँ का व्यू, एंड इसके आगे है डेड एंड, और यहाँ कुछ लोग आके पूजा करते हैं। एंड यहाँ से वो नदी है जो बह रही है और जो आगे चल के बनेगी वाटरफॉल। एंड यहाँ से आगे है डेड एंड। सो ये दो नदियाँ एक इधर से आती है, एक लेफ्ट से आती है, एक राइट से। हम उसके सेंटर में खड़े हैं, एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ से कितना ही प्यारा व्यू है। सो ये जो यहाँ नीचे, यहाँ से ये जो नीचे है, यहाँ है वाटरफॉल। सो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे इस वाले रूट से, और वहाँ से आपको दिखाएंगे वाटरफॉल। एंड जो ये प्लेस है, यहाँ जो पूजा करते हैं, वो जो लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं उसको कहते हैं सीता मठ। सो जो लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते वो यहाँ से पूजा कर देते हैं। सो अब हम चलते हैं यहाँ से नीचे। सो यहाँ से हमें बहुत केयरफुली नीचे जाना होगा, बिकॉज बारिश अभी बंद हुई है और सारा कुछ स्लीपी है, तो हमें बहुत ध्यान से जाना होगा, वरना पैर फिसला और सीधे स्वर्ग में जो सामने है। तो चलो चलते हैं नीचे, एंड यहाँ से जो है हमें बहुत केयरफुली उतरना होगा। भाई आराम से, वरना पैर स्लिप और सीधे नीचे। तो मेरे भाई ने स्लाइड करके उतर चुका है नीचे।
एंड काफ़ी डेंजरस है, सो ध्यान से आए एंड आराम से उतरे, बिकॉज आप गिरे और आपकी हड्डी टूटी। सो आप देख सकते हो कितना ही साफ पानी। ओ माय गॉड, बच गया, वरना भी तो मैं सीधे नीचे मिलता। सो ये है जो आगे चल के बनेगा वाटरफॉल। एंड यहाँ से बहुत केयरफुली हमें जाना होता है, क्योंकि यहाँ से अगर आपका पैर फिसला तो आप लिटरली वादियों में चले जाएंगे। एंड आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी खाई है। तो ये रास्ता है, आपका थोड़ा सा भी बैलेंस अनबैलेंस हुआ एंड आप सीधे नीचे इस गहरी खाई में। लाइक आप देख सकते हो मेरा पैर यहाँ है एंड यहाँ से सिर्फ एक बित्ते की दूरी पे है मौत। तो आपको सीधे मौत से नहीं टकराना है, तो आप बहुत केयरफुली यहाँ से आए। एंड ऐसी वादियाँ जो आप देख पा रहे होंगे, हम और आगे चलते हैं एंड जहाँ से विजिबल हो सकता है मैं आपको वहाँ से दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। लाइक आप देख सकते हो आपके सामने है कितना प्यारा वाटरफॉल, एंड उसके ही सामने है प्यारी सी वादियाँ और बड़े बड़े पहाड़। तो हम आगे चलते हैं और आगे से आपको इसकी विजिबिलिटी जितनी हो सकती है उतनी दिखाते हैं। लेट्स गो। नेचर अपने आप में बहुत खूबसूरत होते हैं, इतने कि हम सोच भी नहीं सकते। सो यहाँ से हम आपको दिखाते हैं वाटरफॉल, जो यहाँ से हमें बिल्कुल अच्छे से विजिबल हो रहा है। सो ये रहा वाटरफॉल। तो कुछ ये है हमारा वाटरफॉल दूर से आप देख सकते हो इसकी खूबसूरती, बट इससे आगे मैं नहीं जा सकता बिकॉज आगे है गहरी खाई एंड मुझे यहाँ से नीचे जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। सो देखते हैं हम नीचे जा पाते हैं या नहीं। चला आगे चल के देखते हैं अगर हमें कोई रास्ता मिलता है तो। यहाँ दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ बस गहरी खाई है, बड़े बड़े पहाड़ और बीच में गहरी खाई। सो जब भी आए बी केयरफुल, बिकॉज ये जो आप ग्रीन घास देख रहे हो ये बहुत स्लीपी होते हैं, तो आपका पैर फिसला और आप यहाँ से सीधे नीचे जा सकते हो। मैं आपको फिर भी विजिबल करवा देता हूँ। ये पूरी गहरी खाई है एंड वहाँ से देखिए, वहाँ से जो वाटरफॉल गिर रहा है यहाँ से उसका पानी नदी बन के आगे फ्लो हो रहा है। सो ये इतने किनारे से ये है खाई। एंड ये है वादिया, जहाँ से आप सारे पहाड़ों को क्लियरली देख सकते हो। बट इससे आगे नहीं जा सकते बिकॉज यहाँ का डेड एंड है ये, इस पॉइंट पे है डेड एंड। यहाँ से आगे आप गए और आप गए। सो ये रहा यहाँ का कुछ व्यू। उधर तक है जमीन।
एंड यहाँ से आप जहाँ तक भी देखोगे आपको पूरा घना जंगल दिखेगा। और यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं। एंड आप यहाँ जब भी कुछ भी चिल्लाओगे तो यहाँ से आवाज़ सराउंड में रिटर्न आती है, बिकॉज़ यहाँ चारों तरफ पहाड़ है। सो कुछ ऐसी जगह है। हम जंगल के इतने अंदर आ गए, बट हमें अभी भी कहीं कोई रास्ता जो है नीचे जाने का नहीं मिला। सो हम थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं, अगर रास्ता मिलता है तो नीचे चलते हैं। यहाँ से भी आगे कुछ नहीं है, यहाँ से आगे ये है डेड एंड, क्योंकि अगर इसके आगे मैं गया तो खेल ख़त्म है। तो नीचे जाने का रास्ता हमें नहीं मिला, तो अब हम जा रहे हैं रिटर्न। एंड आगे देखते हैं, अगर हमें रास्ता मिलता है तो हम नीचे जाके आपको वाटरफॉल दिखाएंगे। अदरवाइज़ हम क्या कर सकते हैं, फिर हमारे पास वापस जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। सो देखते हैं आगे चल के। तो क्या लगता है आपको, हम इतनी गहरी खाई उतर कर नीचे जा पाएंगे या नहीं, और मैं आपको इतना प्यारा वाटरफॉल दिखा पाऊंगा या नहीं? तो इसके लिए तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा और पूरा व्लॉग देखना होगा। सो इस साइड का हमने पूरा कवर कर लिया, बट इधर हमें कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि यहाँ से सब चारों तरफ बस खाई ही खाई है। एंड अब हम इस वाली साइड जाकर देखेंगे, अगर हमें कोई रास्ता मिलता है तो फिर हम चलते हैं नीचे। उसके लिए पहले हमें रास्ता ढूंढना होगा। सो जंगल में रास्ता ढूंढना आसान नहीं होता, उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। और हमारे सामने अब एक चैलेंज है, जो है नदी। अब हम उसको कैसे क्रॉस करेंगे, यही सोचना है। तो इस नदी को हमें कूद के पार करना होगा। तो अब हमें इस नाले को, या जो नदी है जो भी है, इसे हमें कूद के पार करना पड़ेगा। सो चलो चलते हैं। तो फाइनली हम कूद गए हैं साइड। एंड अब यहाँ से हमें चलकर उस वाले पहाड़ पे जाना होगा। चला। और मेरा भाई बिरजू अब देखता हूँ मैं ये कैसे क्रॉस करता है इसको। कूद जा भाई, मैं पकड़ लूंगा, डर मत। अरे कूद तो भाई अपना कूद गया है। एंड अब हम आगे चलते हैं इस नदी को क्रॉस करने के लिए। तो हमारे सामने है जंगल, और यहाँ से हमें ऊपर जाना होगा। नदी बहुत ही आराम से क्रॉस करें, एंड आगे पीछे देखें कहीं कोई जानवर ना हो, सांप बिच्छू, एंड उसके बाद ही आगे बढ़े। सो चलो। फाइनली हम आ चुके हैं इस वाली साइड पे। सामने वो पहाड़ है जिस पे हम जब भी गए थे। एंड इस वाली नदी को हमने क्रॉस किया। सो अब चलते हैं आगे। यहाँ भी खाई ही है, आगे चल के देखते हैं रास्ता मिलता है या नहीं। यहाँ भी दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा।
बट आई एम स्टिल सर्चिंग। देखते हैं, कहीं ना कहीं तो रास्ता होगा ही नीचे जाने का, या फिर रास्ता बना के जाना पड़ेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा नीचे। सो रास्ता कहीं नहीं है, बट हमने डिसाइड किया है कि हम इस वाले पॉइंट से ही रास्ता बना के और नीचे उतरने का ट्राई करेंगे। देखते हैं पहुंच पाते हैं या नहीं। सो इस वाले पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे नीचे उतरना। लेट्स गो। बहुत आराम से उतरना होगा, क्योंकि यहाँ उतरने लायक जगह नहीं है, फिर भी मैं उतर रहा हूँ बिकॉज वाटरफॉल देखना है तो नीचे जाना ही होगा। इस वाले पहाड़ से तो अभी हम आधी ही पहाड़ी उतर पाए हैं और हमारे पसीने छूट गए हैं, क्योंकि यहाँ रास्ता बिल्कुल नहीं है। फिर भी हम पेड़ों के सहारे उन्हें पकड़कर उतर रहे हैं। ये मेरा भाई बिरजू। आप में से जो भी आएगा प्लीज़ ये ट्राई मत करना, क्योंकि मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं है, यहाँ सिर्फ खाई है और इसके लिए आपको अपनी जान जोखिम में डालकर उतरना होगा। चला। अरे तेरी माँ का, आराम से रे। Look at this। एंड मैंने जो आपको बताया था कि दो नदियाँ जो अलग अलग आती है, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, तो वो दोनों यहाँ आके अलग अलग झरने बनते हैं। ये बड़ा जिसको हमने कूद के पार किया था, एंड ये राइट साइड वाला। तो कुछ ऐसा व्यू है, एंड हम उस ऊपर उस वाले पॉइंट से इधर से घूमकर यहाँ नीचे आए हैं। तो आप लोग जब भी ऐसी किसी जगह पे आओ तो अपनी सेफ्टी से आओ एंड ध्यान से आओ, स्टे सेफ, ताकि आपके साथ कोई भी एक्सीडेंट ना हो। एंड ऐसी जगह जितनी ही खूबसूरत होती है उतनी ही ख़राब भी होती है, सो ये चीज़ याद रखो।
तो ये था हमारा प्यारा सा वाटरफॉल, जहाँ दो झरने साथ में गिरते हैं। एंड यहाँ इन दोनों का पानी स्टोर होता है एंड देन आगे चलकर ये एक रिवर में कन्वर्ट हो जाती है, जो जाती है उन घने जंगलों में। सो हम जितना नीचे उतरे थे अब उतना ही ऊपर चढ़ना है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।